Hello guys, welcome back on Civil Service Point YouTube channel. So guys, today topic is जियो टैगिंग. अभी करंट न्यूज़ बना हुआ है न्यूज़ में. अभी एग्ज़ाम की व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइज. वीडियो बहुत छोटा है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी छोटा है, बट एग्ज़ाम की व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जियो टैगिंग होता क्या है. ठीक है, तो एक जनरल अवेयरनेस के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है कि जियो टैगिंग होता क्या है. ठीक है, सो गाइज हम आगे बढ़ते हैं. जियो टैगिंग. जियो टैगिंग भौगोलिक पहचान मेटा डेटा. गाइज यहाँ पर एक वर्ड आया है मेटा डेटा. सो इसको हम देख लेते हैं कि मेटा डेटा क्या होता है. ठीक है, सो गाइज डाटा दैट्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा. क्लियर. इसको दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि डाटा अबाउट डाटा, यानी मेटा डेटा का मतलब ये होता है कि एक डाटा किसी दूसरे डाटा के इंफॉर्मेशंस को दे रहा होता है, जिसको मेटा डेटा कहते हैं. ठीक है, सो ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशंस मेटा डेटा को विभिन्न मीडिया माध्यमों यथा जियो टैगिंग, जियोग्राफ या वीडियो, वेबसाइट, एसएमएस संदेश, क्यूआर कोड आदि से जोड़ने की प्रक्रिया है तथा यह भू स्थानिक मेटा डेटा का एक रूप है. क्लियर. इस डेटा में आमतौर पर अक्षांश और देशांतर. गाइज ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि अक्षांश और देशांतर के निर्देशांक होते हैं. हालांकि इसमें ऊंचाई, दूरी, जगह के नाम आदि भी शामिल हो सकते हैं. गाइज जैसे हमने अपनी मोबाइल से एक पिक लिया, ठीक है, तो आप अक्सर देखे होंगे कि वो जो पिक होते हैं, जब उसके हम प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं तो प्रॉपर्टीज़ में ये दे देता है कि किस मोबाइल से ये स्नैप लिया गया है. ठीक है, किस जगह पे लिया गया था, यानी वहाँ पर प्लेस देता है. जो लेटेस्ट अभी के जो नई टेक्नोलॉजी के मोबाइल हैं, अगर उसमें हम लोकेशन ऑन कर देते हैं तो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता है. कितने रेजुलेशंस पे इमेज ली गई है, किस जगह पे लिया गया है, क्या टाइमिंग था. तो उसी मेटाडेटा के बारे में बात किया जा रहा है. ठीक है, जिससे कि अगले पर्सन्स को ये पता चल जाता है कि ये वीडियो कहाँ का है, ये जो इमेज है कहाँ का है, तो उस जगह का इन्फॉर्मेशंस का पता चलता है, जिससे हम ये भी आगे देखेंगे कि इससे हानियाँ क्या क्या होती हैं. ठीक है सर. खैर ये चीज़ें तभी तक होंगी जब तक उस इमेज से छेड़खानी न किया गया हो. अगर आप इसको एडिटिंग के माध्यम से एडिट कर देते हैं तो फिर जियो टैगिंग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है. ठीक है, जियो टैगिंग से उपयोगकर्ता को किसी चित्र या अन्य मीडिया सामग्री का स्थान जान सकते हैं. साथ ही जियो टैगिंग उपयोगकर्ताओं को एक डिवाइस से विभिन्न प्रकार की स्थान विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने में मदद कर सकती है. उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति एक उपयुक्त इमेज सर्च इंजन में अक्षांश और देशांतर के निर्देशांक को प्रविष्ट करके दिए गए स्थान के पास लिए गए फोटो या इमेज को प्राप्त कर सकता है. ठीक है गाइज, ये थोड़ा सा आगे देखेंगे कि ये जो लाइन है कहीं ना कहीं एक प्रकार से प्राइवेसी को भी ये थोड़ा सा इफेक्ट पहुंचाता है. खैर उस भी सिक्योरिटी पर्पस से न देखकर बस जियो टैगिंग पे हम अभी माइंड अपना करते हैं कि जियो टैगिंग प्रॉपर रूप से है क्या. आगे देखते हैं. जियो टैगिंग सक्षम सूचना सेवाओं. जियो टैगिंग इनेबल्ड इंफॉर्मेशन सर्विस का उपयोग संभवतः स्थान आधारित समाचारों, वेबसाइटों या अन्य संसाधनों को खोजने के लिए भी किया जा सकता है. क्लियर. गाइज ये सब लाइन थोड़ा सा ध्यान देते रहिए क्योंकि इसका चर्चा आगे भी होगा इनके नुकसान में. जियो टैगिंग के खतरे. वर्तमान में व्यक्तियों की निजता पर जियो टैगिंग के पड़ने वाले प्रभावों से जुड़ी चर्चा ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. विशेष रूप से स्मार्टफोन के द्वारा ली गई तस्वीरों में जियो टैग का स्वचालित अंतः स्थापन, ऑटोमेटिक एम्बेडिंग ऑफ जियो टैग, स्वचालित
स्थापन अक्सर सेलफोन उपयोगकर्ताओं द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है। क्लियर। नतीजतन लोग अक्सर इस बात से अवगत नहीं होते कि इंटरनेट पर उनके द्वारा प्रकाशित की गई तस्वीरें जियो टैग है। क्लियर गाइस। यहाँ पर सारी बातों का कहने का सार ये है कि हम जो भी कोई इमेज लिए अपने मोबाइल में, ठीक है, आज के समय बहुत सारे सोशल मीडिया है, उस पर हमने पोस्ट कर दिया। क्लियर। लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि इस इमेज का अपना कोई अक्षांश और देशांतर है, अपनी कुछ एक वैल्यू है। ठीक है। तो क्या बिना किसी परमिशंस का, किसी के प्राइवेट प्लेस या जो भी जगह हो एक प्राइवेसी के पर्पस से उसको सोशल मीडिया पे डालना कहीं ना कहीं उस चीज़ के निजता का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बात इस पे की गई है। तो अगर क्वेश्चंस में ये चीज़ें आ जाती हैं तो इसका लॉस ये है कि हम सोशल मीडिया के आज के टाइम में अगर किसी भी वस्तु का फ़ोटो हम सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर लोगों पे कर देते हैं तो ये इसका भी अपना एक वैल्यू है, किसी जगह पर है। अगर उसको हम उसके जो अथॉरिटी पर्सन, उसके इन्फॉर्मेशन, उसके परमिशंस के बगैर हम अगर इसको पोस्ट कर दे रहे हैं तो क्या उस व्यक्ति के निजता का हनन हुआ या नहीं हुआ, बात उसकी कही गई है। क्लियर। खैर ये तो एक डिबेट का मुद्दा है और क्वेश्चन पर्पस से हमें जो पॉइंट लेना था हमने उस पॉइंट को ले चुके हैं हम। तो एक बार हम देख लेते हैं कि जियो टैगिंग भौगोलिक पहचान मेटा डेटा को विभिन्न मीडिया माध्यमों यथा जियो टैग, फोटोग्राफ या वीडियो, वेबसाइट, एसएमएस संदेश, क्यूआर कोड आदि से जोड़ने की प्रक्रिया है। यह भूस्थानिक मेटा डेटा का एक रूप है। क्लियर। और इस डेटा में आमतौर पर अक्षांश और देशांतर के निर्देशांक होते हैं। क्लियर। तो हम आज जान गए कि जियो टैगिंग क्या होता है गाइस। सो ये वीडियो इतने तक ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो करेंट पर्पस से और करेंट इश्यूज़ पे हम लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर सो मच वॉचिंग।